परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम की असर था। साधु हलवाई की पट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे वाला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। मंगल में गरम गरम जलेबियाँ या गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश के बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहित का जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदेले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले युवक के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़ कर कहने लगा कि अंधा है, तुझको नज़र नहीं आता। तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गया। साधु हल्का वल्का सा खड़ा हो गया, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना ना खुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर से पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मंगल थप्पड़ की ताव ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होंठों से निकला, वाह रे मेरे परमात्मा, कभी गर्म दूध जलेबियाँ और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह जोड़ा अपनी मस्ती से समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए। वह युवा अपने जेब से चाबी निकाल कर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर चढ़ी सीढ़ियों तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी पति की आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की लपटे, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और कुछ ही देर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने इस बात कर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान ने भक्तों में रोप कर गुस्सा हरगिज नहीं होता। आपको जरा सी भी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया?
तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखी सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। इस युवक ने आगे बढ़कर कहा, हमें इस समय घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। मंगल ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा कि युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा कि क्योंकि वह इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा कर सके, इसलिए इस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहारा बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि वह मुझे मारे? और वह इतना शक्तिशाली है कि इस दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं होती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।